अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पर। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और अपनी प्यारी सिस्टर्स के लिए दुआ को हूँ। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आज की वीडियो में आप मेरी डेली की रूटीन देखेंगे और साथ हम शेयर करेंगे फ्रिज की डीप क्लीनिंग। डेली की तरह मेरी आज की सुबह भी घर के काम काज से शुरू हुई। बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद किचन को क्लीन करने की बारी थी। मिसाला जात के खाली डब्बों को रिफ़िल किया तो मेरी नज़र इस जूसर मशीन पर पड़ी। सोचा इसको भी आज क्लीन कर ही दूँ। इसको साफ़ करना मेरे घर के बनाए लिक्विड क्लीनर ने बहुत ही आसान बना दिया। इससे 2 मिनट में चीज़ें साफ़ हो जाती हैं और चमकने लगती हैं। इस लिक्विड क्लीनर को मैंने किचन में मौजूद चंद चीज़ों से बनाया है, तो वो क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपसे आगे चलकर शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए और कोई भी क्लिप स्किप ना कीजिए, क्योंकि जब आप स्किप कर देते हैं तो ज़रूरी इंफॉर्मेशन को मिस कर देते हैं। तो ये रही इसकी फाइनल लुक। देखिए किस तरह ये चमक रहा है। मैं साथ साथ मैंने इसकी तार को और प्लग को भी साफ़ कर दिया। किचन के कामों को कंप्लीट करने के बाद सिंक के फ्लोर को साफ़ करने की बारी थी। रोज़ ही आंधी तूफ़ान आता है और आंधी तूफ़ान अपने साथ बहुत सारी मिट्टी रेत लेकर आता है, जिससे फ़र्श बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मैं इसको पहले झाड़ू लगाकर सारा कूड़ा वगैरह समेट लेती हूँ और फिर फ्लोर को अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ। पहले सर्फ डालकर उसको ब्रश से रगड़ा और इसके बाद मैंने पानी डालकर उसको अच्छी तरह धोया। लेकिन मेरी एफर्ट्स रह गई क्योंकि शाम को फिर आंधी आ गई थी। एक साफ़ और ऑर्गेनाइज फ्रिज न सिर्फ आपके किचन को खूबसूरत बनाता है, बल्कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को भी आसान बना देता है। अक्सर हम घर का कोना कोना साफ़ कर लेते हैं, लेकिन फ्रिज को साफ़ करना नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि फ्रिज वो जगह है जहां हमारे घर का खाना स्टोर होता है। अगर फ्रिज साफ़ ना होगी तो खाने की चीज़ें जल्द ख़राब होने लगती हैं और फ्रिज से एक नागवार सी बदबू आने लगती है। मेरे फ्रिज के किनारों पे ज़्यादा बर्फ़ नहीं जमती, तो जो जमती है वो नीचे इसी वजह से जमती है कि या अगर बच्चे गिलास पानी का उठाते हैं तो वो गिरा देते हैं, या अगर लाइट चली जाए तो पानी नीचे गिरता रहता है, तो तब बर्फ़ जमती है। वरना मेरे फ्रिज की एक बात ये ख़ास है कि इसमें बर्फ़ वगैरह नहीं जमती किनारों पर। तो आप 1 लीटर पानी लेंगे और उसमें आप डिश वॉश बार जो घर में मौजूद होता है वो डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच, और 1 से ही 1.5 चम्मच सिरका डालेंगे, और इसके साथ हम 1 छोटा चम्मच सोडा डालेंगे, मीठा सोडा। आप कुछ भी डाल सकती हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह जो भी आपके पास वो मौजूद हो वो डालें। इसको आप फ्रिज पर यूज़ करेंगी तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। फ्रिज की सफाई के लिए प्लग को निकाल दें और चीज़ों को निकाल कर बाहर रख लें। फ्रिज को साफ़ करने के लिए इसकी बर्फ़ को कभी भी कांटे या छुरी से ना खुरचें, इससे फ्रिज ख़राब हो सकती है। तो ये रही मेरे फ्रिज की पहले की लुक, और इसके बाद जब मैं आपको साफ़ करके दिखाऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगी कि ये ऐसे लगता है कोई नई फ्रिज है। मेरा फ्रिज ज़्यादा मैसी नहीं रहता क्योंकि मैं इसको महीने में 2 बार लाजमन साफ़ करती हूँ। तो पहले हम इसको बर्फ़ को निकाल लेंगे और खुश्क कपड़े से मैं पानी को अच्छी तरह खुश कर लूँगी। आप देख रहे हैं कि मेरे फ्रिज में जो बर्फ़ है वो ज़्यादा मेहनत से नहीं खुरचनी पड़ती, ये खुद से बाहर निकल आती है। ये वो बर्फ़ है जो पानी का गिलास रखने उठाने से नीचे गिरती है।
इसके बाद हम इसे मैजिक लिक्विड क्लीनर से इसको स्प्रे करेंगे और कुछ देर इसको रब करेंगे। रब करने के लिए आपने कभी भी जाली या तार का इस्तेमाल नहीं करना। इसकी सफाई के लिए आपने सॉफ्ट स्पॉन्ज या माइक्रो फाइबर जो वो लेना है। फ्रिज की बर्फ़ वगैरह को साफ़ करने के लिए आपको घंटों फ्रिज को खोल कर रखने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए आप एक गिलास गर्म पानी लेंगे और उसमें आप नमक डालेंगे और उस गर्म पानी को बर्फ़ पर डालेंगे तो बर्फ़ जो है कुछ ही देर में खुद ही रिमूव हो जाएगी। फ्रिज के पानी को खुश्क करने के बाद मैंने इसको स्प्रे किया। जो मैंने DIY क्लीनर बनाया था उससे मैं स्प्रे करूँगी और स्प्रे को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद मैं जो कपड़ा इसके लिए यूज़ करूँगी वो माइक्रो फाइबर, ये जिसमें बेकरी से केक वगैरह आता है, वो यूज़ करूँगी और उससे इसको रब करूँगी। इस क्लीनर से एक तो जो है वो दाग धब्बे वो आसानी से रिमूव हो जाते हैं। फ्रिज को साफ़ करने के लिए कभी भी जो बर्तन वाली जाली होती है उसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि उससे निशान पड़ जाते हैं। मैं ब्रश कभी इस्तेमाल नहीं करती, मैं इसी कपड़े से, इसी शॉपर से या शॉपिंग बैग से मैं इसको रब करती हूँ स्प्रे करके और जो स्टेन है वो आसानी से रिमूव हो जाते हैं। देखा आपने, इससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और फ्रिज भी जल्दी साफ़ हो जाता है। इससे इसके कोनों किनारों को अच्छी तरह साफ़ कर लें और साफ़ करने के बाद जब आप इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे तो आप हैरान ही रह जाएंगे। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, मैंने हल्का हल्का इससे रब किया और ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक ऐसे लग रहा है कि आज ही बाज़ार से न्यू खरीदी है। मैं कभी भी फ्रिज को पानी डालकर सर्फ मारकर नहीं धोती क्योंकि इससे एक तो फ्रिज को जंग लग जाता है और फ्रिज जल्दी ख़राब हो जाती है। आप देख रहे हैं कि फ्रिज कैसे चमक रही है, ऐसे लग रहा है कि आज ही बाज़ार से न्यू खरीदी है। तो आप भी मेरे कहने पर इस क्लीनर को घर में बनाएं और इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। फ्रिज की सफाई के बाद आप सिंक की फाइनल लुक देखें, कैसे सिंक और शेल्फ दोनों चमक रही हैं। इस क्लीनर से आप अपने सिंक को, वॉश बेसिन को और जो कैबिनेट हैं किचन के उनको साफ़ कर सकते हैं। जिसके बाद मेरा बाज़ार का आज राउंड था, मैंने कुछ लेसें वगैरह बाय की। देखें ये कितनी खूबसूरत और प्यारी लेस है, मुझे बहुत पसंद आई लेकिन मैंने इसको बाय नहीं किया। बच्चे साथ थे तो उन्होंने कुछ खाया पिया। ये आइसक्रीम मुझे बहुत मज़े की लगी, मैंने इसको ट्राई किया, बहुत ही टेस्टी थी लेकिन बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं आई। इसके बाद हमने $1 शॉप का विजिट किया। वहाँ शॉप तो $1 की थी लेकिन चीज़ों की जो प्राइस थी वो उन्होंने अपने हिसाब से रखी हुई थी। तो इस ग्रेटर की, कटर की, इसको क्या कहते हैं, मुझे इसकी ज़रूरत थी तो ये था 200 का लेकिन ये डॉलर के हिसाब से नहीं था। इसकी थी प्राइस 200 और साथ ये बच्चों ने ज़िद की कि ये जो कुल्फ़ी वाले हैं ये लेने हैं, तो इसमें कुल्फ़ी नहीं जमती। हमने इसको ट्राई किया लेकिन इसमें ना कम से कम आपको 2 से 3 दिन रखना पड़ता है तब भी जाके जमती है। तो इसकी भी प्राइस थी 250। इसके बाद मैंने ये टेबल मैट लेना था और इसकी प्राइस थी 650 की। तो ये भी डॉलर के हिसाब से नहीं था, अपनी मर्ज़ी से चीज़ों की प्राइस थी लेकिन जो शॉप थी वो $1 की थी। ये जीतो पाकिस्तान जो अपने हिसाब से अपने शहरों में होता है नाम, लेकिन यहाँ इस शॉप का नाम था जीतो पाकिस्तान $1 शॉप। तो डॉलर शॉप तो ज़रूर थी लेकिन चीज़ें अपनी मन मर्ज़ी की चीज़ों की कीमत थी, लेकिन काफ़ी चीज़ें थी जो रीज़नेबल प्राइस में भी थी।